आइए देखते हैं वॉइस किस प्रकार से चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ये आपको देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए चेंज करने जा रहे हैं। तो केयरफुल होकर के देखिएगा। पिछले आप वीडियो में देख चुके थे पार्ट 1 में किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ मैं समझाया था। एक्टिव से पैसिव बनाने के पहले क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है सबके बारे में अवगत करा दिया था। चलिए आते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम इसको पैसिव वॉइस में टर्न ऑन करते हैं। तो देखेंगे ही हेल्प्स मी लिखा हुआ है, हमने जैसा कि बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो डैट मी को आप फर्स्ट में लाइए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि आई का क्या हो जाता है मी, और तो आई का जब मी हो जाता है तो मी का हम सब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे आई। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा आई तो मी लिखना है, और जब ये मी सब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा हमको, आई लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ आई। आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है। देखिएगा एम इज आर, क्या यूज होगा, एम का यूज होगा। स्ट्रक्चर वहां लिखा हुआ है हेल्प के लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है या टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, और ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो कि सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो आइए आई एम, अब यहाँ हेल्प लिखा हुआ है तो हेल्प का क्या हम करेंगे, हेल्प्ड, चूंकि V3 का प्रयोग किया जाता है जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे V3। तो आई एम हेल्प्ड बाय कौन, तो बाय लिखेंगे हम यहाँ हिम, ठीक है, बाय हिम। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखेंगे ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी, इसको कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में जनरेट। तो देखेंगे यहाँ मी लिखा हुआ, वापस से मी को हम क्या जानेंगे, मी को जब हम ये ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। तो आई लिख दिया। इसके बाद डज नॉट लिखा हुआ है तो डज नॉट को हटा दिए, डज को हटा दिया जाएगा। जब आप एक्टिव वॉइस में देखेंगे कि डू डज का यूज किया गया है तो उसको डिलीट करिएगा, और उसके बाद यूज क्या करना पड़ेगा, एम इज आर का प्रयोग कर सकते हैं, और नॉट तो लगेगा ही लगेगा। तो आई के साथ फिर से लगाएंगे क्या, एम, आई एम नॉट, आई एम नॉट क्या लिखना पड़ेगा, हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय, बाय क्या, बाय क्या, यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट है सो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो गया, हिम। बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट फिगर यहां पर दिख रहा होगा, नो प्रॉब्लम। ये देख लिया आपको, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पूरी तरह से, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। और ये इसमें देखे कि निगेटिव सेंटेंस था और उसको भी हम टर्न किए। अब आपके सामने दिख रहा है कि ये WH वर्ड है, लेकिन क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत इसको रखते हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव को हम कैसे चेंज करेंगे, सो देखिए यस नो इंट्रोगेटिव डू डज से स्टार्ट होंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डज को हटा देना है। डज को हटा करके हमने अभी जस्ट कहा था कि डू डज का यूज हटा देना एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस से डू डज को हटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, एम इज आर का यूज करना पड़ेगा। तो सोच के देखिए यहाँ आई फर्स्ट में आने वाला है, आई फर्स्ट में आने वाला है, मी को हम आई बनाएंगे तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम लगेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे एम। यही ध्यान रखना है कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आने वाला है, तो उसी के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे शुरुआत में ही, और एम के बाद तब आई का यूज करेंगे, एम आई। और देखिए नॉट भी लगा हुआ है तो एम आई नॉट, देखेंगे यही याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब तब फिर सब्जेक्ट और इसके बाद डालना होगा नॉट। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करिए, हेल्प्ड हो जाएगा। और बाय कौन है भाई, तो यहाँ ही है तो ही का क्या हो जाएगा, यहाँ हिम हो जाएगा। वापस से आपको पता होगा, लिखवा दिए हैं पिछला में, ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम होता है। जब हिम रहेगा तो ही कर दीजिए, ही रहेगा तो हिम कर दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट वन, देख लीजिए इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाए। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सब कुल मिला के एक ही जैसे सेंटेंस थे, लेकिन क्या है कि ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव था। अब यहां पर आइए, यह एक सेंटेंस है, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। इस नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे शॉर्ट में जल्दी से हम। तो देखिए लिखा हुआ है कि वी डू नॉट रेस्पेक्ट ए करप्ट लीडर। यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में करप्ट लीडर है। तो इस एक करप्ट लीडर को ला करके शुरू में रखिए, तो लाएंगे तो एक करप्ट लीडर, एक करप्ट लीडर, एक करप्ट लीडर। अच्छा, एक करप्ट लीडर के बाद क्या यूज करना है, तो देखिए थर्ड पर्सन का हो जाता है एक करप्ट लीडर ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या यूज करेंगे हम, ईज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही के साथ ईज होता है तो उस तरह से यहाँ ईज का प्रयोग करिएगा, तो ईज का प्रयोग कर दिया। देखिए इसमें भी नॉट का यूज किया गया है तो नॉट लगा दीजिए, इज नॉट ना, एक करप्ट लीडर इज नॉट। और रेस्पेक्ट यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड कर दीजिए। देखिए आप लोग सुविधा के लिए क्या करिएगा कि आप किसी भी ग्रामर, जूनियर ग्रामर
में देख लीजिए ग्रामर में या ट्रांसलेशन में इधर, उसमें वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है V1 V2 V3, ठीक है। उसको आप क्या करिए कि थोड़ा सा रीड राइट कर लीजिए एक दो बार। आपको जो वर्ड्स इजी है, जैसे रीड आपको आता है, प्ले आता है, गो आता है, कम आता है, लाफ आता है ना, कट आता है, जो मीनिंग जिसका आप जानते हैं उसी का आप वर्ब फॉर्म एक बार पढ़ लीजिए। जनरली साधारण से वर्ड आपको 30-20 की संख्या में मिलेंगे, उनका अगर आप वर्ब फॉर्म तीनों के तीनों जान रहे हैं, V1 जान रहे हैं, V2 जान रहे हैं, V3 जान रहे हैं, तो आप इजीली आप उसको करने में आसानी हो जाएगी। वॉइस करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगा। V3 करना है तो हमेशा सोचना पड़ता है। वैसे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, वर्ब 3 का प्रयोग जब हम करते हैं तो मैक्सिमम जो वर्ड होते हैं वर्ब के, उसमें ईडी का प्रयोग करके किया जाता है। तो रिस्पेक्टेड देख लिए, और इसके बाद कौन रिस्पेक्टेड करेगा, तो देखेंगे जैसा कि यहां एक करप्ट लीडर इज नॉट रिस्पेक्टेड, तो क्या है, वी डू नॉट रिस्पेक्ट ए करप्ट लीडर। इसमें हम क्या किए कि एक करप्ट लीडर को फर्स्ट में लाए, एक करप्ट लीडर इज नॉट रिस्पेक्टेड। एक करप्ट लीडर, इज क्यों लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग किए। इसके बाद नॉट का यूज है, इसमें नॉट लगा दिए। इसके बाद वर्ब का फॉर्म V3 लगा दीजिए, रिस्पेक्टेड। और रिस्पेक्टेड बाय कौन है, यहाँ शुरुआत में सब्जेक्ट वी है, तो वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, अस हो जाता है, ठीक है। वी का अस हो जाता है तो यहां पर लिखाएगा कि बाय अस। ओके फाइन। तो आपने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के देखे वॉइस किस प्रकार से टर्न ऑन किया जाता है। तो अगले वीडियो जस्ट आपको जो मिलेगा उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिलेगा, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेगा परफेक्ट का, मतलब अलग अलग सेक्शन में मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हैं कि उसको पूरी तरह से कंप्लीट वीडियो को देख नहीं पाते हैं। अलग अलग वीडियो में आप आसानी से देख पाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 6-7 वीडियो हम डालने वाले हैं, उसमें आप देखिएगा। थैंक यू।